एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 9 लाइट के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वाला वीडियो। आपने सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर लेने हैं। अगर आपको किसी और न्यूमेरिकल में भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। देखो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये सीबीएसई में 2024 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? अ मिरर फॉर्म्स ए वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ दिस मिरर। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं ये कि एक इमेज बन रही है जो कैसी है? वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड डिमिनिश, साइज में छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो आप बताओ कि ये कौन सा मिरर होगा। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। आपको रे डायग्राम भी बनानी है। ओके, देखो, सबसे पहले तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपको देखना है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज किस में बनती है? कॉन्वेक्स मिरर में बनती है ना। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होती है? हमेशा इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज ही बनती है ना। पर देखो, एक और केस है किसमें? कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक केस था ऐसा जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है ना। वो भी तो हो सकता है, वो वाला केस भी तो हो सकता है ये, है ना। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कॉनकेव वाले केस में, एक ही केस में जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती थी जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया होता था? पोल एंड फोकस के बीच में। बट उस टाइम पे जो इमेज बनती है वो मैग्नीफाइड बनती है, बड़ी इमेज बनती है। कॉनकेव मिरर के केस में इमेज कैसी बनती है? बड़ी बनती है। वर्चुअल एंड इरेक्ट तो बनती है ना, बट वो बड़ी बनती है साइज में। बट कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है? जो भी इमेज बन रही है वो वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, बट साइज में कैसी बनती है? छोटी बनती है, डिमिनिश होती है। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज है उसका साइज कैसा होता है? छोटा होता है। बस ये डिफरेंस है दोनों में। क्लियर? तो अब यहाँ पे इजी हो गया हमें पता लगाना। देखो, क्योंकि जो इमेज बन रही है तो वर्चुअल है, इरेक्ट है ना। कॉनकेव मिरर भी हो सकता है, कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है। क्लियर? बट साइज में कैसी है वो? डिमिनिश, मतलब साइज में छोटी बन रही है। और छोटी इमेज किस में बनती है? जब हम किसकी बात करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ होता कि साइज में बड़ी है, वो एनलार्ज्ड बन रही है, तो कॉनकेव मिरर आना था। देखो, कॉनकेव मिरर में एक ही केस होता था जब जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती थी। और वो कौन सा केस होता था? देखो ये वाला, जब ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ होता था? एफ एंड पी के बीच में होता था। ये देखो कॉनकेव मिरर, है ना। बाकी सारी इमेजेस इसमें कैसी बनती थी? रियल एंड इन्वर्टेड। इस वाले केस में जो इमेज बनती थी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती थी। देखो, सीधी बनती थी। बट इस वाले केस में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? ऑब्जेक्ट के साइज में बड़ी बनती है, एनलार्ज्ड होती है, या तो आप कह सकते हो मैग्नीफाइड होती है। बस ये डिफरेंस है। बट इस वाले केस में क्या था क्वेश्चन में? देखो कि कैसी बन रही है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश, साइज में छोटी बन रही है। इसलिए ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? छोटी बनती है। क्लियर? तो ये तो हमें पता लग गया कि कॉन्वेक्स मिरर है। अब हमें क्या करना है? रे डायग्राम भी इसकी शो करनी है पूरी की पूरी। ठीक है, तो देखो ये है आपके पास कॉन्वेक्स मिरर, है ना। ये पॉली सरफेस होता है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया ए बी, तो कैसे करेंगे? देखो, यहाँ से पैरेलल रे गई और इस सरफेस के साथ टकराने के बाद वो क्या होती है? इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, है ना। अब इसको हम जब बैकवर्ड में प्रोड्यूस करते हैं इधर से, तो ये किससे पास करती है? फोकस से पास करती है, बिकॉज पैरेलल रे है ना। जब इसको बैकवर्ड में प्रोड्यूस करते हैं तो ये फोकस से पास करेगी। और सेकंड रे कौन सी लेते हैं? देखो, यहां से ये सेंटर से पास करती हुई जो भी रे जाती है वो क्या होती है? उसी वाली डायरेक्शन में वापस चली जाती है। तो देखो, ये इस तरह से गई और ऐसे ही वापस चलेगी। पर जब हमने इसको बैकवर्ड में प्रोड्यूस किया इस तरह से, तो ये दोनों कहाँ मीट कर रही हैं? इस पॉइंट पे। तो इमेज यहां बनेगी, ये ए डैश और बी डैश। तो देखो, जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है? छोटी बन रही है ना। इरेक्ट है, सीधी है, और वर्चुअल है, इधर बन रही है। देखो, वर्चुअल मीन्स ये जो भी आपके पास रिफ्लेक्टिंग रेज हैं, है ना, वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं। देखो, ये यहाँ से एंटर कर, ये यहाँ से स्ट्राइक करी इस सरफेस पे और इस तरफ को डाइवर्ट हो गई, है ना। और ये देखो, इधर से आई और इधर को चली गई। एक्चुअल में तो ये मीट नहीं कर रही हैं रिफ्लेक्टिंग रेज। जब हम इनको बैकवर्ड में प्रोड्यूस किया तब ये मीट कर रही हैं। इट मीन्स ये वर्चुअल इमेज है। क्लियर ये वाली बात, है ना। तो इस तरह से आप ड्रॉ करोगे, ये वाला क्वेश्चन इस तरह से बनाओगे। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड है, ये 2025 में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर
of focal length 20 centimeter. Use mirror formula to determine the position of the image formed in this case. आपको क्या फाइंड आउट करना है? पोजीशन ऑफ इमेज मीन्स हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इमेज का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है पोल से, ठीक है। और आपको गिवन क्या क्या है, देखो किस तरह से करेंगे इसे हम। गिवन क्या है आपके पास, An object is placed at a distance 30 centimeter in front of a concave mirror. Means u की वैल्यू गिवन है हमें, है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, u इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब देखो आपको साइंस अच्छे से देखने हैं किस तरह से हमने यूज करने हैं, है ना। कॉन्केव मिरर है मीन्स इस तरह से है कॉन्केव मिरर, है ना। अब अपने रफ वाली पोर्शन पे एक बार ड्रॉ ही कर लिया करो हमेशा, है ना, तो आपको पता लग जाएगा। अब देखो ये कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर में यहाँ पे कहाँ होता है, यहाँ होता है फोकस, है ना। और यहाँ जैसे होगा कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, ये पोल है। यहाँ से हम सारे डिस्टेंस लेते हैं, तो देखो यहाँ से इस तरफ को ले रहे हैं हम डिस्टेंस, अपोजिट टू इंसिडेंट रे इस तरफ को ले रहे हैं हम, इधर को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं हम डिस्टेंस। तो जो आपके पास f की वैल्यू है वो भी क्या होगी, नेगेटिव, फोकल लेंथ की वैल्यू भी, और ऑब्जेक्ट कहीं आपने यहाँ पे कहीं प्लेस किया होगा इस तरफ, उसका डिस्टेंस भी क्या होगा, नेगेटिव, बिकॉज पोल इस तरफ को ले रहे हैं हम। देखो इंसिडेंट रे इस तरफ को है और इस तरफ को हम कैसे लेते हैं, जो भी डिस्टेंस लेते हैं वो नेगेटिव, है ना। तो देखो u की वैल्यू क्या आएगी, u की वैल्यू तो हमेशा ही नेगेटिव होती है ना, इस तरफ ही होता है ऑब्जेक्ट। और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर, और इसकी वैल्यू भी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। देखो इस तरफ को है ना, इस तरह से ड्रॉ कर लिया करो तो इजी होगा। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पोजीशन ऑफ इमेज। तो हम क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, by using mirror, हमने मिरर फॉर्मूला यूज किया। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना। तो अब यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट करना है, v की वैल्यू, तो यहाँ पे राइट डाउन कर लो। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 1/v इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 1/f माइनस 1/u। सारी वैल्यूज पुट करो, 1/f, f की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 डिवाइडेड बाय f की वैल्यू -20 माइनस 1 डिवाइडेड बाय u की वैल्यू क्या है, -30। बस आपने साइंस अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है, ओके। अब देखो ये ऐसे आ गया, अब हम इसे राइट डाउन कर सकते हैं, 1/v इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास -1/20 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/30। और यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लेते हैं आ जाएगा 60, है ना, और यहाँ आ जाएगा -3 और ये प्लस कितना आ जाएगा 2, तो ये क्या आ गया, -1 डिवाइडेड बाय, देखो कितना आ गया ये, -1 डिवाइडेड बाय 60, है ना। तो ये 1/v की वैल्यू आई, हमें v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसका आ जाएगी -60 सेंटीमीटर। मतलब जो आपकी इमेज बन रही है वो भी कहाँ बन रही है, इसी तरफ बनेगी, है ना, क्योंकि v की वैल्यू माइनस है तो इसी तरफ बननी है। देखो कॉन्केव मिरर है ये, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। क्लियर, तो ये वाली चीज आपसे पूछी हुई थी, इस तरह से आपने करना है। देखो 2025 में क्वेश्चन आया था, इजी था, सिंपल, हमने मिरर फॉर्मूला का यूज करना था। बस आपको ये पता होना चाहिए कि u की वैल्यू, f की वैल्यू किस केस में किस तरह से लेनी है, हमने पॉजिटिव या नेगेटिव लेनी है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन। देखो, अ स्टूडेंट वांट टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉन्केव मिरर of 10 centimeter focal length, what will be the distance of the object from the mirror। देखो पहले ध्यान से आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, स्टूडेंट वांट टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज उससे चाहिए, ठीक है, यूजिंग ए कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर का यूज करके, ये है कॉन्केव मिरर, है ना, कॉन्केव मिरर में इरेक्ट इमेज चाहिए। अब हमें पता है कॉन्केव मिरर में वैसे तो जितनी भी इमेजेस बनती है वो कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, है ना। सिंपल एक ही केस था जिसमें इरेक्ट इमेज बनती थी, और वो कौन सा केस था, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। वो कौन सा केस था, जब आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो, ये F है और ये मान लो C है, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं, फोकस एंड पोल के कहीं बीच में प्लेस करते हैं, है ना, तभी आपको कौन सी इमेज बनती थी, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज बनती है कॉन्केव के केस में, ठीक है। बस जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा आपको ये चीज याद आ जानी चाहिए। अब इन्होंने क्या गिवन, क्या है आपको, यूजिंग ए कॉन्केव मिरर ऑफ 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, ये वाली चीज आपको गिवन है, मींस ये फोकल लेंथ, इसकी वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है।
वट विल बी द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अब बताओ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा। तो देखो ऑब्जेक्ट तो हमने क्या कहा, कब बनती है रियल एंड इन वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, कॉन्केव के केस में, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं, फोकस एंड पोल के बीच में, है ना। और आपको फोकल लेंथ तो गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो जो भी ऑब्जेक्ट आप प्लेस करोगे वो कहाँ प्लेस करोगे, वो उसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए। देखो तभी तो इसके और इसके बीच में प्लेस करते हैं ना। तो देखो ऑप्शन देखो लेस देन 10 सेंटीमीटर, ये वाली ऑप्शन करेक्ट होगी कि जो ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ प्लेस करेंगे हम, कहीं इन दोनों के बीच में, है ना। और 10 क्या है आपके पास फोकल लेंथ, तो 10 से कम ही होना चाहिए यू का डिस्टेंस, बिकॉज इन दोनों के बीच में लाई करेगा वो, है ना। तो ये वाली ऑप्शन करेक्ट होगी। देखो 10 सेंटीमीटर ये भी गलत है कि यहाँ पे हम प्लेस करेंगे, यहाँ तो नहीं प्लेस करते। बिटवीन 10 एंड 20 सेंटीमीटर यहाँ पे कहीं प्लेस करेंगे, नहीं। मोर देन 20 सेंटीमीटर मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी इधर को हमने प्लेस किया हुआ, नहीं, है ना। ये बस ये चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए कि कॉन्केव मिरर में तभी बनती है इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं, पोल एंड फोकस के बीच में करते हैं। इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट वाली है ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये सीबीएसई में 2025 में आए हैं क्वेश्चन, इजी होते हैं, बस आपको थोड़ा सा जो इमेज फॉर्मेशन है उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, है ना, और साइन कन्वेंशंस का पता होना चाहिए, तो फिर ये क्वेश्चंस इजी हैं। देखो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पोल ऑफ ए कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर है, ठीक है, आपको क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है और वो कितना है 30 सेंटीमीटर। क्लियर, तो मतलब आपको किसकी वैल्यू गिवन है, यहाँ पे u की वैल्यू गिवन है। u की वैल्यू क्या गिवन है, देखो आपको, देखो u की वैल्यू आपको गिवन है -30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों राइट डाउन किया हमने, बिकॉज u तो की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव ही होती है ना, इस तरफ हम प्लेस करते हैं। ओके, u की वैल्यू गिवन है कॉन्केव मिरर, इसी तरह से है कॉन्केव मिरर, ठीक है। इफ इट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड एट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। अब क्या कह रहे हैं, ये इमेज कैसे बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, मीन्स इसी तरफ को बन रही है कहीं, और कहाँ बन रही है 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, मिरर के ही फ्रंट में बन रही है इस तरफ को 60 सेंटीमीटर, मीन्स v की वैल्यू आपको गिवन है, v इक्वल टू किसके बराबर है 60 सेंटीमीटर, है ना। अब आपको देखो साइन का पता होना चाहिए यहाँ पे कौन सी लगनी है, बिकॉज देखो इन्होंने क्या कहा है, इस मिरर के ऐसे फ्रंट में इधर ही बन रही है इमेज, मीन्स इस तरफ बन रही है कहीं, और रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, और आपको पता है कॉन्केव मिरर में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है तो इसी तरफ बनती है ना, इरेक्ट और वर्चुअल बनती है इस तरफ, तो इसी तरफ इमेज बन रही है, इट मीन्स उसका डिस्टेंस कैसा होगा, पोल से इस तरफ को लेंगे तो नेगेटिव आएगी वैल्यू, तो v की वैल्यू क्या लेनी है हमने यहाँ पे नेगेटिव, बस ये चीज पता होनी चाहिए आपको, है ना। v की वैल्यू भी आपको गिवन है इस केस में। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 4, ऑप्शन आपको गिवन है, आपको फोकल लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंपल। ये वाला क्वेश्चन तो शायद आप कर भी लोगे, ये वाला तो, है ना, बाय यूजिंग वही वाला मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग, इसमें भी क्या करेंगे हम, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, सारी वैल्यूज पुट कर दो। देखो यहाँ पे 1/v क्या है आपके पास, 1 डिवाइडेड बाई v कितना है 60 प्लस 1 माइनस 60, है ना, 1 डिवाइडेड बाई u क्या है आपके पास -30, तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई f क्या आ जाएगा आपके पास -1 डिवाइडेड बाई 60, और ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 30, और यहाँ पे एलसीएम ले लोगे आप, ठीक है, एलसीएम आ गया आपके पास 60, तो ये आ गया -1 और ये आ गया -2, ठीक है, तो ये आ गया -3 -1 और -2 हो गया -3 डिवाइडेड बाय आ गया 60, और ये आ गया यहाँ पे 20 -1/20, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, देखो -20 सेंटीमीटर, तो देखो f की वैल्यू क्या आ रही है माइनस, बिकॉज कॉन्केव की बात कर रहे हैं, कॉन्केव में f की वैल्यू क्या होती है, फोकल लेंथ की नेगेटिव, तो देखो नेगेटिव आ रही है। देखो ये वाला क्वेश्चन आया था 2025 में, इजी क्वेश्चन है, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट लेते हैं हम, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 2024 में आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज +3, आपको मैग्निफिकेशन की वैल्यू गिवन है। बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, आपको बस इतनी सी इंफॉर्मेशन गिवन है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपको गिवन है। देखो
मैग्निफिकेशन की वैल्यू गिवन है m इक्वल टू किसके बराबर है, +3। आपको देखो इन चीज़ों के आंसर देने हैं अब इन क्वेश्चंस के। फर्स्ट है व्हाट इज द टाइप ऑफ मिरर, आप बताओ कि ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है या कॉन्केव मिरर है। आपको सिंपल मैग्निफिकेशन की वैल्यू को देख के पता लगाना है। तो देखो मैग्निफिकेशन क्या होती है, m इक्वल टू +3 का मतलब m की वैल्यू किसके बराबर होती है, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसकी वैल्यू किसके बराबर गिवन है आपको, +3, है ना। देखो अभी हमें देखना है, हमें नेचर बतानी है मिरर की कि कौन सा मिरर यूज हुआ है। तो देखो सबसे पहले तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है ना। मीन्स देखो HI डिवाइडेड बाय HO, HI डिवाइडेड बाय HO, इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, देखो HO तो हमेशा पॉजिटिव होगा, बिकॉज हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में प्लेस करेंगे ना, देखो इस तरह से ऐसे प्लेस करेंगे, तो HO तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। ये वाली बात क्लियर है, तो ये तो पॉजिटिव है। अब ओवरऑल इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है, इट मीन्स HI की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव है। इट मीन्स जो इमेज बन रही है वो कैसे बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में बन रही है, इसी तरफ को बन रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में। मीन्स इमेज कैसे बन रही है, इस चीज से हमें क्या पता चला, मतलब HI की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। पॉजिटिव कब होती है, इट मीन्स जो इमेज बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में बन रही है। और वो कब बनती है, उस इमेज को क्या कहते हैं, इरेक्ट इमेज, सीधी, है ना। जो नीचे को बनती है प्रिंसिपल एक्सिस से वो कैसी होती है, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। पर अब इस वाले केस में तो इस तरफ को बन रही है इमेज, तभी पॉजिटिव आएगी HI की वैल्यू, है ना। तो इसका मतलब जो भी आपके पास इमेज बन रही है वो कैसे बन रही है, इरेक्ट बन रही है। और इरेक्ट इमेज हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल इमेज हो रही है ना। तो एक हिंट तो हमें यहाँ से मिला कि जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी एंड वर्चुअल होगी, है ना। पर अब देखो इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज भी क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर भी बनाता है, कॉन्केव मिरर भी बनाता है ना। फिर दोबारा वो देखो वही वाली बात जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी, वही वाली चीज यहाँ पे यूज होगी। देखो जो कॉन्केव मिरर में है वो जो भी इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज जब उसमें बनती है तो वो साइज में कैसी बनती है, बड़ी बनती है, और कॉन्वेक्स मिरर में कैसी बनती है, छोटी बनती है। बस अब ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो बड़ी और छोटी का हम पता कैसे लगाएंगे, वो चीज आपको गिवन है। देखो यहाँ पे HI डिवाइडेड बाय HO +3 के बराबर है, यहाँ से HI की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ HO। मीन्स जो आपके पास हाइट ऑफ इमेज है ना, वो 3 टाइम्स ज्यादा है ऑब्जेक्ट से। मीन्स इमेज कैसे बन रही है, एनलार्ज्ड बन रही है, बड़ी बन रही है। अब देखो जो एनलार्ज्ड इमेज है, मैग्नीफाइड इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, किसके केस में बनती है, कॉन्केव मिरर के केस में बनती है ना। कॉन्वेक्स में जब भी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है वो कैसे बनती है, छोटी बनती है। बस ये चीज याद रखनी है आपको। और कॉन्केव पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, बट कैसी बनती है, साइज में बड़ी बनती है। और इस केस में जो इमेज का साइज है वो बड़ा है, इट मीन्स कौन सा मिरर होगा, ये कॉन्केव मिरर होगा। इस तरह से याद करना है आपने, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया यहाँ पे, कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर। क्लियर, ओके। अब देखो विजिबल है। अब देखो सेकंड बी पार्ट में क्या पूछ रहे हैं आपसे, वेयर इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड, कि ऑब्जेक्ट को कहां पे लोकेट किया होगा। देखो कॉन्केव मिरर है ना, और कॉन्केव मिरर में हमें पता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, और वो बड़ी बनती है साइज में। वो कौन सा केस है, जब हम ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करते हैं, फोकस एंड पोल के बीच में, है ना। तो आप लिख दोगे यहाँ पे बिटवीन P एंड F, है ना। किस किस के बीच में, पोल एंड फोकस के बीच में हम प्लेस करते हैं उसको, वो वाला केस है ये वाला। क्लियर। नेक्स्ट, लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म, जो इमेज फॉर्म की उसकी आप 2 प्रॉपर्टीज बताओ कोई सी। तो देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होगी, देखो सी का आंसर, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होगी। एक तो वो कैसी बन रही है, देखो वर्चुअल बन रही है ना, इरेक्ट बन रही है, और साइज में कैसी है, देखो मैग्नीफाइड है वो, है ना, मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। और क्या बन रहा है वो, देखो मैग्नीफाइड बिहाइंड द मिरर बनती है ना। देखो इस तरह से बनती है ना, इस तरह, यहाँ इस तरफ बनेगी वो, वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड एंड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। इस तरह से सॉल्व करोगे वाला क्वेश्चन। क्लियर, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो ये CBSE 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F,
ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं, बियॉन्ड 2f से इस तरफ को, ठीक है, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी। तो देखो कैसे बनेगी, इसके लिए आपको इमेज फॉर्मेशन याद होनी चाहिए, है ना। कौन सा केस है ये वाला, देखो ये वाला केस है, ये देखो ये वाला इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस जो हमने किया था, है ना। देखो ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड 2f, ये है आपके पास कॉन्वेक्स लेंस, ये f1 होता था, ये 2f1, ये f2, 2f2, 2f1 से इस तरफ को प्लेस किया ऑब्जेक्ट, तो इमेज कैसे बन रही है, देखो यहाँ पे बनती है। कैसी कैसी है इमेज, ये देखो रियल है, इन्वर्टेड है, और साइज में कैसी बन रही है, छोटी बन रही है, डिमिनिशिंग साइज, है ना। यही वाली चीजें है ना, रियल है, देखो एक्चुअल में मीट कर रही है, रियल है, इन्वर्टेड है ना, और कैसी है, साइज में छोटी है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो देखो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिशिंग साइज, तो मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2025 में आया हुआ है, देखो क्वेश्चन ये वाला भी। An object is placed at a distance of 20 centimeter from the optical center of a concave lens. कॉन्केव लेंस आपको गिवन है, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, 20 सेंटीमीटर, मीन्स यू की वैल्यू आपको गिवन है, तो हम राइट डाउन कर लेते हैं। गिवन क्या है, यू इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू तो नेगेटिव में ही होगी हमेशा, माइनस में, है ना, तो 20 सेंटीमीटर। एंड इट्स इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, और इमेज कहाँ बन रही है, जिस तरफ को ऑब्जेक्ट प्लेस है उसी तरफ को इमेज बन रही है, ठीक है। मीन्स उसकी वैल्यू भी किस में आएगी, नेगेटिव, है ना, क्योंकि उसी तरफ को बन रही है जिस तरफ को ऑब्जेक्ट है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज 10 सेंटीमीटर, इमेज की जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, मीन्स वी की वैल्यू भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो माइनस लगेगा साथ में, है ना, बिकॉज उसी तरफ को बन रहा है, कॉन्केव मिरर है वैसे भी, है ना, तो जो भी आपके पास इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, है ना, इस तरफ को ही बनेगी। यूज लेंस फॉर्मूला टू डिटरमिन, फर्स्ट फोकल लेंथ निकालनी है आपको, और सेकंड में पावर ऑफ द लेंस निकालनी है, ठीक है। तो देखो गिवन है u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, v की वैल्यू -10 सेंटीमीटर, आपको f निकालना है, ईजी है ये, ठीक है। यूजिंग लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे हम, इसमें f की वैल्यू निकालनी है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, है ना, ये चीज याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। मिरर फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस आता है और लेंस फॉर्मूला में नेगेटिव हो जाती है ये चीज, ठीक है। तो यहाँ से हम 1/f निकाल देंगे, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, देखो 1/f इक्वल टू v की वैल्यू -10 है, u की वैल्यू -20 है, इसको सॉल्व किया यहाँ पे, है ना, तो आ जाएगी वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 20, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, -20 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ निकल गई। हमने सिंपली लेंस फॉर्मूला यूज किया, देखो इजी क्वेश्चन था, है ना। और उसके बाद देखो आपको सेकंड पार्ट में पावर निकालनी है। अब देखो हमें पता है पावर क्या होता है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, है ना, तो पावर क्या है, p इक्वल टू 1/f होता है, क्लियर। अब यहाँ पे एक और चीज याद रखने वाली थी, अगर ये मीटर में होता तो हमने सिंपली यहाँ पे 20 राइट डाउन कर देना था, है ना। हमने क्या कहा है, हम हमेशा फोकल लेंथ को किस में लेते हैं, यहाँ पे फोकल लेंथ हमेशा किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, है ना, पर यहाँ पर तो सेंटीमीटर में है, तो अगर सेंटीमीटर में हो तो फॉर्मूला ये बन जाता है। चाहे आप ऐसे याद रखो 100 डिवाइडेड बाय जो फोकल लेंथ है, अगर वो सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे 100 आ जाता है ना, या तो खुद कर लो। देखो ये सेंटीमीटर में है, जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 100, तो 100 ऊपर चला जाएगा, क्लियर। तो हमने ये सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर में हो तो हम इस तरह से राइट डाउन करते हैं, है ना। मीटर में होता तो हमने डायरेक्ट यही राइट डाउन करना था, 100 नहीं आना था ऊपर, तो 100 डिवाइडेड बाय जो भी आपका फोकल लेंथ है 100 डिवाइडेड बाय 20, इससे ये चीज़ कट हुई, -5 आंसर आ गया, तो जो पावर की वैल्यू आ गई वो आ गई -5 डायोप्टर। बस इस तरह से आपको फाइंड आउट करना था, इजी क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये CBSE में 2025 में आया हुआ है, देखो क्वेश्चन क्या है, देखो द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन m फॉर ए लेंस इज -2। आपको क्या गिवन है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू गिवन है लेंस के लिए, ठीक है। तो आपको देखो क्या है, m की वैल्यू गिवन है -2। यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस एंड कंसिडरिंग दैट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस, मतलब u की वैल्यू आपको गिवन है, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया हुआ लेंस से 20 सेंटीमीटर, वो माइनस में आएगी वैल्यू -20 सेंटीमीटर। अब ये चीजें आपको गिवन है, सिर्फ आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, देखो फर्स्ट द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, जो भी इमेज बन रही है उसकी नेचर कैसी है। तो देखो सबसे पहले मैग्निफिकेशन से ही हम नेचर बता सकते हैं,
क्लियर, हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया है ना, ये लेंस वाला केस है। तो लेंस में भी फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज और यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसकी वैल्यू किसके बराबर गिवन है आपको, -2 गिवन है ना, मीन्स इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। देखो एच ओ की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव है, इट मीन्स एच आई की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो इमेज कैसी बन रही है, इट मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो कैसी बन रही होगी, वो इन्वर्टेड बन रही होगी, है ना। और इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी होती है, रियल। तो फर्स्ट आंसर निकल गया आपके पास। जो आपके पास इमेज है वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। बात क्लियर हुई यहां से, है ना, बिकॉज एच आई की वैल्यू नेगेटिव है तो रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी। फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड देखो, साइज ऑफ द इमेज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज का साइज कैसा होगा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। देखो ये चीज यहां से पता लग रही है। देखो यहां से जब हम देखेंगे एच आई इक्वल टू किसके बराबर है, देखो -2 टाइम्स ऑफ एच ओ, है ना। जो हाइट ऑफ इमेज है वो क्या है, 2 टाइम्स ज्यादा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो इमेज बड़ी बन रही है ना। तो यहां क्या पूछा है, साइज ऑफ इमेज कैसा होगा। देखो साइज ऑफ इमेजेस, साइज ऑफ इमेज इज 2 times then size of object, है ना। मीन जो साइज ऑफ इमेज है वो कैसी होगी, लार्ज होगी, है ना। इमेजेस एनलार्ज्ड, ठीक है। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कैसी बनेगी, इमेज बड़ी बनेगी। क्लियर, ओके। अब देखो ये वाली चीज यहां से पता लग गई हमें। और क्या है, देखो थर्ड पूछ रहे हैं ये, पोजीशन ऑफ द इमेज, मींस पोजीशन कहां पे है, वो इमेज कहां पे बनेगी, मींस v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। इमेज डिस्टेंस ये फाइंड आउट करने को कह रहे हैं, है ना। और आपके पास है क्या क्या गिवन, देखो m की वैल्यू गिवन है आपको -2 एंड u की वैल्यू गिवन है -20 सेंटीमीटर, सॉरी -2 है, ठीक है, -20 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, v की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो f की वैल्यू तो गिवन नहीं है कि हम यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगा लें, है ना। पर देखो m की वैल्यू आपको गिवन है -2, तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो अब देखो वी नो मैग्निफिकेशन की वैल्यू किसके बराबर होती है। एक तो हम मैग्निफिकेशन को राइट डाउन कर सकते हैं एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ, और वी और यू की फॉर्म में अगर मैग्निफिकेशन में राइट डाउन करनी है लेंस के लिए तो हम कैसे राइट डाउन करते हैं, वी डिवाइडेड बाय यू, ये है v डिवाइडेड बाय u, इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं हम इसे, है ना। देखो m की वैल्यू भी आपको पता है, u की वैल्यू भी पता है, m की पता है भी, u v यहाँ से निकाल दोगे आप, तो v इक्वल टू किसके बराबर आ गया आपके पास, m मल्टीप्लाई बाय u, है ना। तो ये सारी वैल्यू पुट कर दो, m की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 और u की वैल्यू कितनी है आपके पास -20, देखो ऐसे निकाल सकते हो। और ये हो गया यहाँ पे 40 सेंटीमीटर, तो v की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 40 सेंटीमीटर, ये थर्ड का आंसर निकल गया। पोजीशन ऑफ इमेजेस 40 सेंटीमीटर। ये चीज क्लियर हुई, बिकॉज हमें पता है मैग्निफिकेशन को हम राइट डाउन कर सकते हैं v डिवाइडेड बाय u, ये लेंस के केस में है, मिरर के केस में होता तो -v/u, है ना, ये फॉर्मूले याद रखने हैं। तो यहाँ से v की वैल्यू ये वाली आ गई आपके पास। क्लियर, अब देखो लास्ट वाला है आपके पास पार्ट, उसमें क्या पूछ रहे हैं, देखो ये साइन ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज, जो हाइट ऑफ इमेज है उसका साइन कैसा होगा, वो तो यहाँ से पता चल रहा है ना। हमने क्या कहा था, एच ओ तो पॉजिटिव होगा, ये ओवरऑल नेगेटिव है, तो एच आई क्या होगी वैल्यू उसकी, हाइट ऑफ इमेज की का साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, है ना, नेगेटिव, ये आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर, इस तरह से क्वेश्चन करोगे, देखो आप मैग्निफिकेशन से रिलेटेड आते हैं तो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीबीएसई में 2025 में आया, देखो क्वेश्चन ये भी लास्ट ईयर में। क्वेश्चन क्या है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज ए एंड बी आर 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, विच वन ऑफ द टू विल शो हायर डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। देखो क्वेश्चन में आपको फोकल लेंथ वैल्यू गिवन है दो लेंसेज की, ए एंड बी दो लेंसेज हैं जिनकी फोकल लेंथ है ए की 10 सेंटीमीटर और बी की 20 सेंटीमीटर। आपको बताना है कौन लेंस जो है ज़्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा, ठीक है। कौन लेंस कितना डाइवर्ज या कन्वर्ज करेगा, ये क्या डिफाइन करता है, उसकी पावर को,
है ना, मीन्स हमें पावर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इनकी। देखो गिवन क्या है आपको, जो आपके पास ए लेंस है उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और बी वाले लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है ना। अब वी नो पावर क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय एफ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, है ना। मीटर में हो तो इस तरह से, सेंटीमीटर हो तो हम 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। अब ये सेंटीमीटर में गिवन है ना, तो 100 डिवाइडेड बाय पी ए के केस में पावर ऑफ, जब आप किस लेंस की निकालोगे, ए वाले लेंस की, तो 100 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ आगे आपके पास सॉल्व करके 10 डायोप्टर, और बी वाले लेंस की आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 20, और ये आ गया 5 डायोप्टर। तो किसकी पावर ज्यादा है, लेंस ए वाले लेंस की पावर ज्यादा है। इट मीन्स जो लेंस ए है वो ज्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा। आंसर आपके पास आ गया, ठीक है। तो देखो जो यहाँ पे पावर ए है वो पावर बी वाले लेंस से ज्यादा है इसकी, है ना। इट मीन्स जो लेंस ए है वो हायर डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस शो करेगा। देखो मैंने कन्वर्जेंसी क्यों राइट डाउन किया यहाँ पे, बिकॉज देखो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं। देखो कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस किसके केस में होता था, कॉन्वेक्स लेंस के केस में, है ना। कॉन्वेक्स लेंस में देखो कन्वर्ज करते हैं, और जो कॉन्केव लेंस होता है उसमें डाइवर्जेंस होती थी, पैरेलल रेज आती थी और कॉन्केव लेंस से पास करने के बाद वो डाइवर्ज हो जाती हैं, है ना। और ये वाला केस क्या है, देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है। हमें कैसे पता चला, बिकॉज देखो कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है ना। तो पावर की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। यहाँ देखो जो फोकल लेंथ है उसकी वैल्यू कैसे गिवन है, पॉजिटिव गिवन है। इट मीन्स ये किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, और कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है ना। इसलिए हमने राइट डाउन किया लेंस ए विल शो हायर डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस, है ना। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते थे देखो इसमें कि ये कौन सा लेंस है, मीन्स कन्वर्जेंस होगी इसमें या डाइवर्जेंस होगी। तो आप यहाँ पे देख के अंदाजा लगा सकते हो। अगर फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव है इट मीन्स पावर की वैल्यू भी पॉजिटिव है ना। और फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव है तो किस वाले लेंस में फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में। और कॉन्वेक्स लेंस कैसा करता है, रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है ना। इसलिए हमने यहाँ पे राइट डाउन किया कि जो ए लेंस है वो क्या करेगा, हाई डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस शो करेगा। देखो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। अब देखो लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये सीबीएसई में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है। देखो क्वेश्चन है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली। आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन है, किस किस की, वाटर की एंड ग्लास की। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज दिस वन, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड वैक्यूम। देखो सबसे पहले आपको गिवन क्या क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मींस NW, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं N से, ठीक है। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, देखो किसका, वाटर का, वो आपको गिवन है 4/3 और ग्लास का गिवन है आपको 3/2। ये चीज आपको गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है, देखो इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट है मीन्स VG की वैल्यू आपको गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बस ये चीजें आपको गिवन है। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीन C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, है ना। इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पे C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन वाटर आपको फाइंड आउट करना है ना। तो देखो सबसे पहले हम C की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो C की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, बिकॉज हमारे पास देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है किसका, ग्लास का, है ना। तो Ng की वैल्यू को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, और देखो 3/2 आपको गिवन है, और इसे हम और कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, है ना, VG, इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। बिकॉज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था, जब हम फर्स्ट वाला मीडियम क्या लेते थे, वैक्यूम लेते थे, है ना, और दूसरा आप ग्लास ले रहे हो यहाँ पे, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कैसे हम फाइंड आउट करते थे, जो स्पीड ऑफ लाइट होती थी वो वैक्यूम में डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो देखो ये वाली चीजें अच्छे से मैंने अंडरस्टैंड करवाई हुई है जब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टॉपिक पढ़ा था, है ना। उसे आप एक बार अच्छे से देख लेना, और भी ज़्यादा न्यूमेरिकल करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, जो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से अब C की वैल्यू निकल जाएगी, ये वाली चीज़ भी हमें पता है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी हमें पता है ना। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो ये वाली वैल्यू आपको गिवन है, इनको हमने मल्टीप्लाई किया 3/2, और VG की वैल्यू थी 2 × 10⁸, ये सॉल्व करके आ गया 3 × 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये वाली चीज़ तो हमने फाइंड आउट कर ली, है ना। एक ये आ गया आंसर। और सेकंड पार्ट में क्या पूछा है इन्होंने, वाटर की स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर फाइंड आउट करना है, VW,
ठीक है। और हमें पता है, देखो रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है आपको वाटर का, कितना है 4/3। बस यहाँ से ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल टू c डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, है ना। तो c डिवाइडेड बाय VW, यहाँ से VW की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये वाली वैल्यू आपको गिवन है, c की वैल्यू वैसे हमें पता भी होती है, पर यहाँ पर तो इन्होंने फाइंड आउट करने को कहा था, इसलिए हमने ये वाली चीज़ फाइंड आउट की, है ना। वैसे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें पता है 3 × 10⁸ होता है, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से VW की वैल्यू देखो, VW की वैल्यू निकल जाएगी, ये दोनों चीज़ें पता है। तो VW की वैल्यू क्या आ जाएगी, c डिवाइडेड बाय NW, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो c की वैल्यू 3 × 10⁸ और NW की वैल्यू क्या थी 4/3, ये जब ऊपर आएगा तो उल्टा हो जाएगा 3/4 आएगा। ये कैलकुलेट करके तो 3 3 × 9 हो गया, डिवाइडेड बाय 4, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर ये वाली चीज़ आपको, है ना। तो ये देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आ गया, ये वाली चीज़ भी फाइंड आउट कर ली, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो देखो आज हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए, आई थिंक कि आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे अच्छे से। थैंक यू।